सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में मंसूराबाद के इलाके मुल्क भर में वाक़या केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से फैक्ट्री और मुल्हिका मुतादिद घरों की छतें गिर गई। मलबे तले दबकर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। इमदादी कार्रवाइयों का भी सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल बासित। बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद का इलाका मलकपुर है, जहां पर आज अलल सुबह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जहां पर ये वाक़या केमिकल फैक्ट्री जिसमें गिलू बनाने का काम किया जाता था, यहां पर मजदूर रूटीन के काम में मसरूफ़ थे कि इस दौरान बॉयलर फटने से ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ आग भी लग गई। इस सानिहा में जो है मजमूई तौर पर अब तक 12 अफराद के जाँ बहक होने की जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तस्दीक की गई है, जबकि 6 अफराद को क्रिटिकल कंडीशन में मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ना सिर्फ ये फैक्ट्री जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, इस फैक्ट्री की मुकम्मल तौर पर जो बिल्डिंग है वो मस्मार हो चुकी हुई है, बल्कि इस फैक्ट्री से मुल्हिका जो मुतअद्दिद घर हैं उनकी छतें, उनकी दीवारें जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर मस्मार हो गई हुई हैं। और रेस्क्यू और सिविल डिफेंस, ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस समेत दीगर जो इमदादी टीमें हैं उनकी जानिब से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के जो मालिकान हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर मौके से जो है वो जो फ़रार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि आइंदा किसी भी ऐसे हादसा से बचने के लिए जो रहायशी इलाकों के अंदर इंडस्ट्रीज़ कायम हैं उन्हें रहायशी इलाकों से बाहर निकाला जाए और इस फैक्ट्री के मालिकान समेत दीगर जितने भी अनासर इस सानिहा में मुलविस हैं या जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का कहना है केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया। बॉयलर फटने से करीबी घरों की छतें गिर गई। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये एक ग्लू की फैक्ट्री थी। इस एरिया के अंदर बहुत सारी मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। ये तकरीबन 30 साल पुरानी फैक्ट्री थी और इसके अंदर जो अभी इनिशियल इतलात तो यही है कि बॉयलर के अंदर ब्लास्ट हुआ है। बाकी रेस्क्यू वाले हैं वो चेक कर रहे हैं। इसके साथ जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स थी उनकी फिर छतें कोलैप्स हुई हैं। रेस्क्यू वाले अभी मज़ीद काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी जितने इदारे हैं वो भी साथ साथ जो है वो उनकी कोशिशें जारी हैं। जब एपेडमिक बना तो उसका बेसिक आइडिया यही था कि इन सारी इंडस्ट्री को वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। पाकिस्तान का बड़ा इकनॉमिक जोन है। दीगर का कर्ज लिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहली तिमाही में 35% इजाफी कर्ज हासिल किया गया। हुकूमत ने अक्टूबर में 133 अरब रुपए का कर्ज लिया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 480 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर 170 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज लिया गया। अक्टूबर में 28 करोड़ डॉलर बाहमी मुआहिदों और कसीर जहती मुआहिदों के तहत हासिल किए। 19 करोड़ 31 लाख डॉलर के नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी जारी किए गए। धमकियामेज़ बयानात। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन आज 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन तलब किया गया है और अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। धमकी आमेज़ बयानात पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया है। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन आज 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। वक़ार सईद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, बताइएगा इस हवाले से क्या अहम तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती तौर पर जो है वो तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस हवाले से गुज़िश्ता दिन फैसला किया गया था कि आज दिन 12 बजे इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इस मामले पर समाअत करेगा, जिसके लिए काज लिस्ट भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुहेल अफरीदी है उनको इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन 8C है, 170 है, 175 उसके तहत जो है वो नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो सज़ा है वो भी हो सकती है, जिसमें कम से कम सज़ा 6 माह जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज उनको तलबी का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि वो खुद तो
नहीं आएंगे, लेकिन उनके वकील जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ जो इलामिया जारी किया था उसमें बड़ा तफसीली तौर पर बताया था कि वज़ीर आला की जानिब से ज़िलाई इंतज़ामिया को जो धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इससे इलेक्शन कमीशन को जो है वो तशवीश पाई जाती है और ये मामला मज़ीद हसास हो गया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 और खतूत जारी किए, जिसमें एक से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको हिदायत की कि वो फौरी तौर पर IG और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी से मिले और जो वहाँ पर इंतज़ामिया है, इलेक्शन का अमला है, वोटर्स हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने इस धमकी में जो अल्फाज थे उसके बाद बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को लेटर लिखा है, जिसमें NA 18 जो हरीपुर का हल्का है वहाँ पर फौज की तैनाती भी मांग ली है। 23 तारीख को पाकिस्तान के फौज की तैनाती भी मांगी गई है धमकी आमेज बयानात पर। और बहुत शुक्रिया आपका वक़ार सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी का मसरूफियात के बाद इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने आज सुहेल अफरीदी को तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की अहलिया को भी तलब किया। उमर अयूब की अहलिया का इलेक्शन कमीशन में पेश न होने का फैसला। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा अहलिया की जानिब से लीगल टीम इलेक्शन कमीशन जाएगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ज़िशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। आज जो है इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया है, बल्कि जो PTI का रहनुमा है उमर अयूब और उनकी अहलिया, उनको भी तलब किया गया है। लेकिन जो ज़राए है वो बता रहे हैं कि न उमर अयूब, न उनकी अहलिया और न ही वज़ीर आला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो पेश होने जा रहे हैं। इस हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सरकारी उमूर में मसरूफ़ है, इसलिए वो नहीं जा रहे। जबकि दूसरी जानिब उमर अयूब से हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो पेश नहीं हो रहे और उनकी जानिब से जो लीगल टीम है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो जाएंगे और वो पेश होंगे। आज जो है इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, उमर अयूब और उनकी अहलिया जो उम्मीदवार भी है ज़िमनी इलेक्शन में वो पेश हो जाए, लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली है और अब वो पेश नहीं होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का मामला। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत इरसाल कर दिया। खत के मतन के मुताबिक अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बहनों और इनकी अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI की बहनों को बदसलूकी का निशाना बनाया गया। ये इक़दाम गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। खत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब हुकूमत से 4 मुतालबात अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। बानी PTI की बहनों के साथ बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के वाज़ेह हिदायत दी जाए। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों के लिए कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। PTI के मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है। इनके हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने आईनी अदालत के क़याम के बाद अपने पहले पैगाम में कहा कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी के साथ की जाएगी और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इस अदालत की अव्वलीन तरजीह होगा। उन्होंने शफाफियत और अवामी रसाई को आइनी जदोजहद का हम संग मिल करार देते हुए कहा कि इस अदालत का क़याम रियासत पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आइन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से इज्तिमाई वबस्तगी की नई तजदीद है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस अदालत को निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है, जिसका किरदार सिर्फ क़ज़ाई फैसला करने का नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अदालत हर मामले को आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के मुताबिक इंतहाई एहतियात और गैर जानिबदारी से निपटाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ऐसी अदालती रवायत कायम करना चाहते हैं जो मतलल फैसलों, इदारा जाती वक़ार और अवामी एतमाद की मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो। उन्होंने वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हैसियत को एजाज़ करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये अदालत पाकिस्तान में आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़
और आने वाली नस्लों के लिए अदल इंसाफ की मजबूत इलामत बनकर उभरेगी। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें दानिश, इंकसार और आइन से मुताबिक वबस्तगी के साथ अपने फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के क़याम के बाद अपने पहले पैगाम में कहा कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी के साथ की जाएगी।